मेरे साथ समर कैंप में जो समापन कार्यक्रम आयोजन किया हो रहा है, यहाँ पर आए हुए हैं नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, और मैं पूछूंगा आज क्या कहेंगे, क्योंकि अभी आपने एक बोला है ABCD, तो क्या कहेंगे इस पर, इन बच्चों को क्या कहेंगे? ABCD के ऊपर ये कहूँगा कि A से अवेलेबिलिटी, आप माता पिता टीचर के अलावा बच्चों के प्रति कितने अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबिलिटी माँ बाप की नहीं बनती है तो वो टीचर से भी ये उम्मीद ना करें कि वो उनके बच्चों को घुट्टी पिला के इंजेक्शन लगा के और उनको बच्चों को सही कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक कि माता पिता का भी पूरा सहयोग ना हो। वो कितने अवेलेबल हैं बच्चे के प्रति घर में। दूसरा B से बिहेवियर, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है। ये नहीं कि डांटते ही रहें, प्यार भी करना है, डांटना भी है, सब चीज़ समझानी भी है। C से कॉम्पिटिबिलिटी, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने शिक्षित हैं, आप कितने संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, ये आपके C से कॉम्पिटिबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं होता कि माँ शिक्षित ही हो, माँ अशिक्षित भी होगी तो, लेकिन माँ में इतने गुण होते हैं कि वो बहुत कुछ बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन उसे टाइम देना पड़ेगा। और D, वो बच्चा जब भी डिज़र्व करेगा, जब भी योग्य बनेगा, जब ABC तीनों फैक्टर्स हों। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप पहली बार आई हैं समर कैंप में? क्या नहीं, मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगा था, और मतलब ये लगता है कि जहांगीराबाद लेवल पे इतना अच्छा समर कैंप और लगता है, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मन से। मतलब ये लगता है कि हमारे टाइम में, बच्चों के टाइम पे, और मतलब ये चीज़ें नहीं थी तो बड़ा मिस करते हैं इस चीज़ को, लेकिन आगे बच्चों के लिए नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो बहुत बढ़िया लगता है एकदम से देख रहे। ऑर्गेनाइजर टीम को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको बहुत बहुत थैंक यू और बोलना चाहेंगे कि बच्चों का फ्यूचर का वो सोचते हैं, और बच्चे आगे अपना सर्वांगीण विकास उनका बच्चों का होगा, तो पूरे टीम को बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ डॉक्टर नीरज अग्रवाल की धर्मपत्नी जी। उन्होंने बताया किस तरीके से कैंप कायम किया और उनका धन्यवाद भी प्रकट किया है जो कि इस कैंप में आयोजित है। ठीक, मैं आया हूँ समर कैंप के समापन पर आज, क्योंकि समापन है और लगभग 20 दिन का कार्यक्रम चला था और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। मैडम, क्या कहेंगे सफल कार्यक्रम पर बाबा समर कैंप पर, क्योंकि आपने एक ऐसा जहांगीराबाद को नायाब प्रोग्राम दे दिया है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई से दूर जाते हैं, उन्होंने आपने उस खेल के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो, आपने उनको बांधे रखा है समर कैंप के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी इस चैनल का, और यही बोलूँगी कि ये समर कैंप हमारा बहुत अच्छे से चला। पेरेंट्स ने बहुत सहयोग दिया और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सभी ने सभी एक्टिविटीज़ की। और लास्ट में यही बोलूँगी, पेरेंट्स हमें कोऑपरेट करें, हम और अच्छा करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ दीदी हैं और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम में बहुत शानदार योगदान रहता है आपका, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि बाबा समर कैंप में एक आप मुख्य कड़ी में आते हैं। क्या कहेंगे इस बाबा समर कैंप पर? बाबा समर कैंप बहुत अच्छा है, बच्चों को बिजी रखते हैं, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बच्चों के जो छुट्टियां इधर उधर व्यतीत करते हैं वो अच्छे कार्य में व्यतीत करते हैं, बच्चों के उत्थान के लिए अच्छा है। ब्रह्मा कुमारी में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, इसका हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में है और ये इंटरनेशनल संस्था है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता है, साथ साथ मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, और उसमें 7 डे का कोर्स होता है। जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, समय समय पर ज़रूरत रहती है, इसी तरह से ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है, तो आत्मा को भी चार्ज करने के लिए परमात्मा की याद बहुत ज़रूरी है। तो वो सब परमात्मा से हम कैसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ये हम यहाँ पर सिखाते हैं, जो गायत्री नगर जहांगीराबाद में है। साथ साई शारिक बेग है, मैं पूछूंगा आप छोटे बच्चों को जब आप देख रहे समर कैंप में, आप सर्टिफिकेट दे रहे, तो शायद आपने भी बचपन इस दौर से गुजरे हैं, तो कैसा लग रहा था शारिक भाई? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो यहाँ बुलाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए और इसको कवर कर गया। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मैनेजमेंट की तरफ से, जो बच्चों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि अपने समर कैंप में, और जो उनका टाइम घरों में बीतता है या इधर उधर खाली टाइम में, आइडल टाइम में चला जाता है, तो कुछ ना कुछ वो यहाँ से सीख के गए और बहुत कुछ सिखा के गए। और ये मेरा सौभाग्य जो मैनेजमेंट ने मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच। मैं उनकी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, हम देख रहे थे शारिक भाई, जब आप बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे थे,
आप बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न महसूस कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? मैं अपना टाइम याद कर रहा था कि हमारा भी समर कैंप में स्कूल की तरफ से या हमारी सोसाइटी की तरफ से ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते थे, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो बस वो वक्त मुझे याद आ गया और मैं उसको जी गया बस एक पल को। तो बहुत अच्छा लगा। बता रहे हैं शारिक भाई कि इस तरीके के कार्यक्रम बच्चों को मोटिवेशन मिले और बच्चे को आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें काम आए। मेरे साथ शोभित हैं और मैं पूछूंगा, मैं समझता हूं कि निरंतर शुरुआत से लेके और कार्यक्रम के अंत तक, समापन तक बाबा समर कैंप के आप साथ रहे हैं। कैसा रहा और ये कैसा अनुभव था? क्योंकि आप हम देख रहे थे कि समर कैंप वाकई आप एक शानदार प्रेजेंटेशन रहा है आजकल। देखिए सर, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ नाज़िम भाई कि आपकी हर न्यूज़ को हर लोग इतना डीपली पढ़ते हैं, इतना डीपली सुनते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों की प्रतिभाएं आप निखार के दिखाते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि शहर में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या बच्चे ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है या क्या डॉक्टर बना है। आज मैंने देखा आपकी न्यूज़ भी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के। और देखो, मैं कैंप के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा एक्साइटेडनेस रहता है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जंगीराबाद में होती रहें जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चे एक्टिविटीज़ में जंगीराबाद का नाम रोशन दिन प्रतिदिन करते रहें। अच्छा, हम देख रहे थे कि बाबा समर कैंप शुरुआत से पहले, जब मैं समझता हूँ कि पहली नींव रखी गई थी उसको हम कहेंगे, उसके बाद आज शायद तीसरा वर्ष है शायद, क्योंकि एक बार कोविड में नहीं हो पाया था। लगातार आप इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जा रहे हैं और मैं समझता हूँ प्रशंसा पूरे नगर में है, क्योंकि वो ललायक हैं बच्चे जो अभी तक समर कैंप में नहीं पहुँचे हैं। वो चाहते हैं कि इस बार अगली बार शायद हम समर कैंप में पहुँचें। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों को लिए बोलना चाहता हूँ कि हमारा मोटिव कोई पैसा कमाना नहीं है। जितना भी पैसा आता है वो सब यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं 50% जिन्हें निःशुल्क यहाँ शिक्षा दी जाती है और निःशुल्क समर कैंप में एडमिशन भी दिया जाता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से होते हैं उनसे कोई चार्जेबल नहीं होता है और ना ही हमारी कोई संस्था लेती है। मैं तो केवल मेरे यहाँ 4 बच्चे यहाँ समर कैंप में आए हुए हैं, बस मेरा इतना ही है यहाँ। बाकी बस एक ही सपना रहता है कि बच्चे आगे बढ़ें, इन फ्यूचर खूब जंगीराबाद का नाम तरक्की करें और अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। सुमित ने जहांगीराबाद के बच्चों को तरक्की की ओर मोड़ दिया है, क्योंकि वाकई यहीं से एक उज्जवल भविष्य उनका शुरू होने वाला है। क्योंकि आज जो एक्टिविटी सीखी है उन्होंने, क्योंकि अगला सत्र शायद शुरुआत हो चुकी होगी स्कूल की। तो चलिए, मेरे साथ समर कैंप में आए हुए हैं और मैं समझता हूँ अभिभावक हैं आप बच्चों के। आज एक शानदार प्रोग्राम हुआ है, समर कैंप का समापन हुआ है, कैसा लगा? और वाकई कार्य जो समर कैंप में, बाबा समर कैंप में टीम थी, उसने बच्चों को क्या सिखाया और आपने क्या महसूस करा कि वाकई इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए? इस समर कैंप के द्वारा जो ममता कौशिक मिस हैं, उन्होंने ये बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत अच्छा किया। इससे बच्चों का अंदर से मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है समर कैंप में आना और बहुत नई नई चीज़ें सीखना। अच्छा, हम देखते हैं कि छुट्टियों में जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो नाना नानी की ओर जाते हैं, लेकिन बाबा समर कैंप ने अपनी ओर खींचा है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें अट्रैक्शन है बाबा समर कैंप की तरफ। अच्छा, बच्चों के विकास के लिए जो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं उससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है आने के लिए और उनको अच्छा भी लगता है, उनका विकास बहुत होता है आने से। बता रहे हैं कि वाकई इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। बाबा समर कैंप की जो शुरुआत है ये बड़ी शानदार शुरुआत रही है। और साथ हैं, मैं पूछूंगा उनसे कि पेरेंट्स हैं कि समर कैंप का आयोजन आज समापन है और शुरू से लेके आखिर तक मैंने भी देखा था कि आपके प्रेजेंटेशन शोभित भाई की और आप शायद मिनट पर आते रहते थे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस चले। क्या कहेंगे इस समर कैंप? बाबा समर कैंप से बच्चों को मतलब सीखने का मौका मिला, अच्छी फैसिलिटी मिली, स्केटिंग मिला डांस के लिए और जीरो कराटे वगैरह और क्राफ्टिंग वगैरह, ये बच्चों को सीखने का मौका मिला इसमें। अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं कि बच्चे जब छुट्टियाँ होती, सभी से एक ही सवाल है कि वो नाना नानी की ओर ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाबा समर कैंप ने अपनी ओर आकर्षित किया है इस पर। बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे? 15 दिन का था। हाँ। तो बच्चे नानी का घर मतलब वो करेंगे और बाबा समर कैंप 15 दिन बाकी है। हाँ। तो अभी इसमें नाना नानी को एंजॉय करेंगे, बाकी तो इन्होंने बाबा समर कैंप में एंजॉय किया ही है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से अभी जो बाबा समर की नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे शहर में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो बाबा समर कैंप जो बच्चों को एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, शानदार प्रेजेंटेशन। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं? बच्चे मतलब इसमें आते हैं, सीखते हैं और बच्चों को भी देख के प्रोत्साहित होता है इस चीज़ को लेके। मतलब शिक्षा से जुड़ा रहते हैं। हाँ, शिक्षा से भी जुड़े रहते हैं, एक्टिविटीज़ में भी जुड़े रहते हैं।
बता रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ा रहते हैं, खुश रहती हैं इसमें। जैसे हम बाबा देखते हैं- समर कैंप एक्टिव में रहते हैं, बस एक्टिव एकदम रहते हैं। उनको उत्सुकता होती है कि हम जाके मतलब समर कैंप ज्वाइन करें। चलिए नाना नानी के घर तो हमेशा जाना है, लेकिन समर कैंप 15 दिन वो भी एंजॉय करें। बता रहे 15 दिन का जो बच्चों का समय बाकी है वो नाना नानी के घर आए हैं, और हम देख रहे हैं कि आपके साथ बच्ची भी है और समर कैंप में पार्टिसिपेट भी करा है बच्ची ने। कैसा लग रहा हो, कैसा आयोजन था समर कैंप का, क्योंकि आज समर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीख रहे हैं कुछ, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं इस समय छुट्टियों में, स्कूल जब छुट्टी होती है वो नाना नानी की ओर आकर्षित रहते हैं, लेकिन बाबा समर कैंप ने अपनी ओर आकर्षित करा है। वो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखने को मिलती है। नाना नानी के यहाँ तो वो टीवी देखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उन्हें सीखने को मिली है, तो इस वजह से वो इधर आकर्षित। आप बता रहे हैं कि जो बच्चा एक्टिविटी जो भूल जाता नाना नानी के यहाँ, जो एक मनोरंजन में लिप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है, ये कहना है पेरेंट्स का। मेरे साथ पेरेंट्स हैं और मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि समर कैंप का आयोजन समापन हो रहा है। बच्चे देखते हैं हम कि नाना नानी की ओर आकर्षित ज़्यादा रहते हैं इन छुट्टियों में, और बाबा समर कैंप में अपनी ओर आकर्षित करें, इस पर क्या कहेंगे आप? ये है, बच्चों को हम समर कैंप में भेजेंगे, वहाँ पे तो बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा डांस है और ये स्केटिंग है, ऐसा कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए 15 दिन यहाँ, फिर उसके बाद अपना नानी के जाओ घूमने, दोनों अच्छा, बता रहे हैं कि बाबा दोनों समर कैंप में भी आओ, एंजॉय छुट्टियां करें। नाना नानी के भी जाएं। बता रहे हैं कि दोनों जगह एंजॉय करें, ये कहना है पेरेंट्स को। अनुभव था कि बच्चे के साथ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी नाइस experience, and there is a because when the summer vacation is going on, at that time kids are having so much time and they are spending only watching TV or mobile, and we are sometimes we are thinking how to them busy, but it's very difficult to us, and but Baba Summer Camp is giving a opportunity to us, and kids are learning so many things, skating, karate, art and craft. They are busy with so many things are exploring the world, and that's a very nice. And we are coming from Gurugram, and here my mother's place, and he is very enjoying here. Thank you. बता रहे हैं कि मदर के घर आए हुए थे समर कैंप में हमने। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? Here यहीं से करते हैं। कहाँ है ससुराल? Gurugram, गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा से यहाँ समर कैंप का देखा तो समर कैंप में पोएम सुना दूँ? कुछ सुनाना चाहते हैं, बेटा सुनाइए। 3 तोते थे, वो अपनी डाल पर बैठे थे, उसी डाल पर तीनों तोते सोते थे। जैसे कोई बटन टूटा, जैसे कोई पटाखा फूटा, तीनों तोते डर गए, तीनों तोते उड़ गए। पहला तोता फोड़, दूसरा तोता फोड़ फोड़ फोड़, तीसरा तोता फोड़ 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 फोड़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बाबा समर कैंप में सिखाई गई थी, जो अभी बच्चे ने बताई हैं, और मेरे साथ है और मैं पूछूं क्योंकि समर कैंप में आयोजन है, समापन कार्यक्रम में आना हुआ है। और कैसा था ये प्रोग्राम बाबा समर कैंप? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब से पहले यहाँ ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं करते थे समर कैंप वगैरह, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत कुछ बच्चों को सीखने के लिए मिलता है। स्केटिंग, डांसिंग, मेहंदी, और बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आगे से भी हो और सभी अपने बच्चे यहाँ पे जाएं। अच्छा, हम देख रहे हैं शायद बच्चे का सर्टिफिकेट है आपका। हाँ। किस परफॉर्मेंस में इसको सर्टिफिकेट मिला? ये उसने स्केटिंग में भी परफॉर्मेंस किया है और उसने डांसिंग में भी किया है। वो मेरा बेटा अभी छोटा है तो उसने मतलब 2-3 वही किया है। एक सवाल हम सभी पेरेंट्सों से कर रहे हैं बार बार कि हम देखते हैं कि बच्चे छुट्टियों में नाना नानी की ओर जाना समझते हैं, लेकिन बाबा समर कैंप ने अपनी ओर आकर्षित किया है, इस पर क्या कहें? ये नाना नानी की 15 दिन की छुट्टियां और बची हैं, तब भी जा सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि इसके बाद यहाँ बच्चे रहेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखेंगे और ज़्यादा एक्टिव होंगे। मैं देखती हूँ मेरा बेटा है थोड़ा मतलब सीरियस रहता था, लेकिन यहाँ मैंने देखा बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है वो, और यहाँ आने को उसका मन करता है। और वो मुझसे बोलता भी है बार बार कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे कैंप में जाना। अभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने 1-2 दिन नहीं भेजा तो वो रोता था यहाँ आने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने के लिए मिलता है उसे, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। बता रहे हैं सभी साथी उसके यहाँ मौजूद थे और 2 दिन का वीकनेस रहा था उसको, मैं इसलिए समर कैंप नहीं भेज पाई, लेकिन वो मुझसे घर पर लड़ रहा था कि इस बार मामा मुझको समर कैंप ज़रूर जाना है। तो आज समापन कार्यक्रम हो चुका, नाना नानी का भी 15 दिन बाकी हैं, वहाँ भेजा जाएगा। मेरे साथ एक और पेरेंट्स हैं, मैं पूछूंगा मैम कैसा रहा कार्यक्रम समर?
कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा, पर ऐसा जंगीराबाद में मैंने सोचा नहीं था कि मतलब बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये 15 दिन की छुट्टी इतनी आसानी से बीत जाएंगी। वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हमने एक और एक्टिविटी देखी थी क्योंकि शायद आपने बर्थडे भी बेटी का यहीं मनाया था। हाँ जी। वो क्या? ये बहुत खुशी का पल, बहुत मेमोरेबल रहा मेरे लिए, क्योंकि हर बार जून में उसका बर्थडे होता ही है, तो मतलब बहुत सैड होती थी, तो उसे लगता था कि मेरा भी बर्थडे मतलब बच्चों के साथ ही एंजॉय हो, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा रहा और मुझे भी बहुत खुशी हुई बच्चों के साथ एंजॉय करके। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्सों से जो अभी बाबा समर कैंप की ओर अभी ध्यान नहीं है, उनका आकर्षित नहीं है कि बच्चों को भेजा जाए वहाँ पर? नहीं, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे कुछ न कुछ सीखते ही हैं, उनके अंदर का जो हुनर है वो बाहर निकल के आता है, चाहे वो डांस में हो, एक्टिविटीज़ में हो, क्राफ्ट में, कोई भी चीज़ में वो निखर के आता है इस चीज़ों के लिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ये कहना है कि वाकई इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए।